गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, संततता एवं अवकलनीयता के कुछ रूल रेगुलेशंस की, कुछ डेफिनेशंस की। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का ही चैप्टर 6 और उसमें भी एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन। उसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फलन f(x) बराबर x into 1 plus 1/3 sin log x square where x is not equal to 0 and 0 where x is equal to 0 की x बराबर 0 पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। कंटिन्यूटी चेक करनी है। पॉइंट x is equal to 0, फंक्शन है f(x) is equal to x into 1 plus 1/3 sin log x square and 0। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने पास 3 पॉइंट्स थे। कौन कौन से? पहला पॉइंट था लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट, और तीसरा जो पॉइंट था पर्टिकुलर जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। और ये तीनों ही चीज़ें क्या आनी चाहिए? बराबर। उस अवस्था में उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ये आप कैलकुलेट करें। ठीक है, अब यहां देखा जाए लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन देखिए 0 माइनस h का मतलब हुआ फंक्शन की वैल्यू जो वो 0 से कम, पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ही तो है, तो इसी पे अपन चेक करना चाह रहे हैं। 0 माइनस h मतलब कम हो रहा है, तो बराबर नहीं हुआ, ये फंक्शन ही चूज होगा। तो इस फंक्शन में देखो किस प्रकार से x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस h, 0 माइनस h। ओके, अब इसके बाद में 1 प्लस 1/3 साइन लोग, और x की जगह रख दिया 0 माइनस h, और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0, ये तो माइनस है, यहाँ 1 प्लस 1/3 साइन लोग, और ये देखिए 0 माइनस h, तो 0 का तो कोई महत्व नहीं, माइनस h स्क्वायर है तो ये क्या हुआ? यहाँ यही तो होगा। ठीक है यहाँ तक। अब यदि हम ये लिमिट पुटअप करते हैं, यहाँ लिमिट पुटअप करने पर ये 0 इंटू 1 प्लस 1/3 साइन, और ये लोग h की जगह 0 रखने पर ये 0 हो गया। ओके, लोग 0 जो है वो होता है इनफाइनाइट, अनंत। हालांकि फिर भी आप यूं समझिए इसे, ये जो नंबर है इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 0। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई में 0 हो, या कोई भी नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसकी जो ऑल ओवर वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 0 आया। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट s टेंड्स टू 0, ऐसे ही f 0 प्लस h होगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर भी एक बात आपको नोट करनी है, क्या? 0 प्लस h मतलब 0 प्लस h तो 0 से बढ़ रहा है, यानी x की वैल्यू 0 से ज्यादा, 0 के बराबर नहीं हो
तो बराबर नहीं, कहाँ, इसी फंक्शन में नहीं है, तो वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह हम रख देंगे 0 प्लस एच, फिर 1 प्लस 1/3 साइन और log x की जगह आप लिखेंगे 0 प्लस एच स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। ओके यहाँ तक ठीक है, ये हुआ। अब इसे भी आप सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये h हुआ, ये 1 प्लस 1/3 साइन log और ये h स्क्वायर हो गया। ओके, लिमिट यदि पुटअप करें, लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 हो गया, 1 प्लस 1/3 साइन और ये h की जगह 0 रखोगे तो log 0 हो गया, ये log 0, और log 0 की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आती है। या फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ ये कंप्लीट जो है ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ एक चीज़ है कि लिमिट आपने ले लिया है, 0 लगा दिया, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ 0 रखने पर ये भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब फंक्शन का मान आप देखते हैं कहाँ, f0, फंक्शन में भी यदि आप x की जगह 0 रखते हैं तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तब भी रिजल्ट देखिए ये 0 हो गया और ये 1 प्लस 1/3 साइन log x की जगह आप 0 रख देंगे तो 0 वही क्या आ जाता है, ये अनंत हो गया, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, 0 से ही गुणा हो रहा है तो ये भी रिजल्ट क्या है, 0। अब यहाँ देखा जाए, कंपैरिजन किया आपने, यहाँ आपको प्राप्त हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड f0 उस पॉइंट पर भी। अतः आप क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या हुआ, संतत है, कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन लिया है कि यदि फलन f(x) बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 2 और k जब x इज इक्वल टू 2, बिंदु x बराबर 2 पर संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। यदि ये कंटिन्यूअस है, देखो ये कह रहा है कि ये x बराबर 2 पर संतत है, तो किसी भी बिंदु पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, संतत कब होता है, जब हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उस अवस्था में कंटिन्यूअस है। अब ये चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बता रहा है, इसका मतलब ये जो तीन कंडीशंस मैंने बताई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन आपको क्या बताया, कंटिन्यूअस बताया, संतत बताया है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखिए यहाँ इससे पहला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की थी, तो उसमें फंक्शन यही काम में, पहला फंक्शन काम में आया था, क्योंकि वहां पर भी उस पॉइंट के इक्वल नहीं था, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0 था उसमें, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हम यही फंक्शन अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन अप्लाई होना है, तो लगभग वैल्यू तो यही आनी है एक ही। तो हम क्या करते हैं, एक लिमिट कैलकुलेट करते हैं और एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, उन दोनों को बराबर करने पर k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एट फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस, क्योंकि यहाँ 0 की जगह कितना है, 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस h, ओके, 2 माइनस h, ठीक है यहाँ तक। और फिर आ जाए x की जगह 2 माइनस h ही तो रखना है, ये क्यूब हुआ प्लस 2 माइनस h का होल स्क्वायर हुआ माइनस 16 इंटू 2 माइनस h प्लस 20 अपॉन, और x की जगह हो जाएगा 2 माइनस h माइनस ये 2 का होल स्क्वायर, ओके।
अब देखो, चाहे तो हम यहीं पर लिमिट पुटअप कर दें, आसान होगा। चाहो तो आप इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है, ओपन भी किया जा सकता है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत किसकी है, हम ये एच जो है यही यदि आप लिमिट पुटअप कर देते हो तो एच, यहाँ एच की जगह 0 पुटअप करने पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जो है परिभाषित तो नहीं होता है, ठीक है, तो उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होने के कारण हमने तो ये कहेंगे कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आ जाए, राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आए, तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि कौन सा इनफाइनाइट, कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि यहाँ इनफाइनाइट, इसके आगे इनफाइनाइट है, ये इससे पीछे वाला इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है यहाँ। तो अब हम क्या करते हैं, इनको हम ओपन करते हैं। ओपन करने पर देखो क्या आ जाएगा, ये किससे ओपन करेंगे, फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि a माइनस बी का यदि होल क्यूब करना हो तो ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इससे हम इसे ओपन कर देते हैं, ठीक है, लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे। लिमिट एज टेंस टू 0 ये अप्लाई करोगे तो a स्क्वायर यानी 8 हो गया, फिर माइनस 3 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू बी तो b की जगह h हो गया, फिर प्लस 3a की जगह 2 है, b स्क्वायर b की जगह h है तो h स्क्वायर हो गया, फिर माइनस b क्यूब तो माइनस h क्यूब, ये h क्यूब हो गया, ठीक है यहाँ तक। प्लस अभी ये होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये हो गया 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, और ये माइनस 16 दूनी 32 हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस 16h प्लस 20, और नीचे जो है, नीचे अपने पास बचा माइनस h का स्क्वायर किया तो h स्क्वायर आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब माइनस h क्यूब, h स्क्वायर के टर्म्स यदि हम देखें, h स्क्वायर का एक तो ये 3 दूनी 6h स्क्वायर और एक ये रहा h स्क्वायर, तो 6 ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया प्लस 7h स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद h के टर्म देखें तो 4 के 12h तो ये रहा, 4h ये रहा, 16h ये रहा, ठीक है, 4 के 12h माइनस के, 4h माइनस के, 12 4 16 माइनस के हो गए, 16 प्लस के हो गए, तो कैंसिल आउट हो गए ना। अब क्या बचा, h का टर्म हो गया, h के बाद में नंबर 8 और ये 4 हो गया, ये 32 हो गया, ये 20 हो गया। पॉजिटिव कितने हो गए वो देख लो, 8 4 12, 12 और 20 हो गया कितना, 12 और 20 32, 32 प्लस का 32 माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो गया, केवल ये बचता है, ठीक है, नीचे h स्क्वायर। अब ये h स्क्वायर से यदि आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने पर आपके पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h तो ये बचा और प्लस 7 ये बचा, h स्क्वायर यहाँ कट गया। अब यदि आप लिमिट रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 7 यानी कितना आया, 7 आया, ठीक है। अब पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी F2 क्यों, राइट हैंड लिमिट यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन यही यूज होना है, उसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस लग जाएगा, इतना ही तो है। तो लगभग वैल्यू यही निकले। अपने को तो k का मान निकालना, तो यहाँ से आ जाए F2 का मान यदि देखा जाए x बराबर 2 पर कितना है k, ये है। अब चूंकि फंक्शन क्या बताया है, ठीक है, चूंकि फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है, अतः है ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ सी, ठीक है, या फिर जो भी पॉइंट दिया जाता है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं,
बराबर होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने कैलकुलेट करी है, इसकी वैल्यू आई 7 और F2 हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू कितनी है, K है। तो कंपेयर किया, K की वैल्यू कितनी आई 7, जो हमें K की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी, तो K की वैल्यू हो गई 7। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और ये जो मैटर मैंने आपको आज बताया है समझ में भी आया होगा। तो अपने वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करेंगे तथा अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।